कितना सुंदर प्रसंग है। एक विधवा स्त्री जिसके पति मर चुका है, 30 वर्ष हो गए, घर में एक छोटा सा बच्चा है बस, और बच्चा भी जो स्मरण चित्त का भाव रखने वाला है। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ, पति जैसा दिखता था बालक वैसा ही नजर आने लगा। उस वैधव्य नारी ने अपने पुत्र से कहा, अब तेरा विवाह कर देती हूं और मैं फ्री हो जाऊंगी। पुत्र ने कहा, मां आप विवाह करना चाहती हो कर दो, मना नहीं है, पर मां मेरी चित्तवृत्ति तो केवल ये उज्जैनी में रहकर, महाकाल की नगरी में रहकर मेरी चित्तवृत्ति तो केवल उस उज्जैनी नरेश में, वो महाकाल राजा में लगी हुई है। मेरी चित्तवृत्ति इस उज्जैनी के नरेश में, ये उज्जैनी महाकाल में रमी हुई है। और मेरा चित्त अब कहीं रमता नहीं है। मां, मैं हाथ जोड़कर तुम्हें निवेदन करता हूं, मां आप मेरा विवाह ना करें, मैं शंकर के अनुमोदन करूंगा, शंकर का स्मरण करूंगा। मां ने खूब समझाया। तब देख, शिव ही तो आज्ञा दे रहा है ना विवाह की। अगर किसी के मुख से कोई शब्द निकल रहा है, किसी के मुख से कोई शब्द सामने आ रहा है, तो यह समझना कि शंकर ही आज्ञा दे रहा है। मैं वेधव्य स्त्री कब तक तुझे संभालूंगी, विवाह कर दे। और विवाह कर दिया महाराज। अब देखो भाग्य देखिएगा महाराज, पति ये जो पुत्र है ये शंकर का अनुमोदन करने वाला मिला, और जो धर्म पत्नी मिली इतनी क्लेशी कि 1 मिनट तो शांत रह ले, 1 मिनट तो शांति का अनुभव कर ले। माता को भोजन देती तो जो 3-3, 4-4 दिन की कड़ली रोटी पड़ी रहती वो दे देती। पर माता का भी नियम, उज्जैनी नरेश को भोग लगाना, महाकाल को भोजन कराना, उसके बाद पानी। एक दिन बेटे ने अपनी मां से कहा, मां तुम इतनी कड़ली रोटी, इतनी रूखी रोटी, ये सूखा भोजन तुम पाती हो, बहू से कुछ कहती क्यों नहीं हो? उस वेधव्य नारी ने कहा, बेटा बहू से कुछ नहीं कहना, हमारे पूर्व के पाप को धोने के लिए, हमारे पूर्व के पाप को काटने के लिए ये बहू मिली है। कितना सुंदर चरित्र है महाराज, इसको जीवन में उतारना, उज्जैन की कथा को, ये महाकाल राजा के इस चरित्र को अपनी जिंदगी में उतारना। अगर बहू बहुत क्रोध करने वाली मिली है, तेज मिली है, अपशब्द कहने वाली मिली है, ताना देने वाली मिली है, या सास अपशब्द कहने वाली, ताना देने वाली, गालियां देने वाली, आड़ा टेढ़ा बोलने वाली मिली है, तो समझ लेना कि हमारे पूर्व का जो पाप कर्म है उसको धीरे धीरे समाप्त करने के लिए ये हमको प्राप्त हुए। आपकी चित्तवृत्ति में अगर भगवान समाया है, आपकी चित्तवृत्ति में अगर शिव समाया है, तो चिंता मत करना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। सर्वस्व भगवान को सौंप दो।